यहाँ पर एक आदमी अचानक सफेद कमरे में आ गया था जो कि पूरी तरीके से पैक था। उस कमरे में तो कोई भी खिड़की और दरवाजे नहीं थे। उस आदमी का नाम जैक था और अब वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी वो दीवार के ऊपर एक अजीब सी चीज बाहर निकले हुए देखता है। जब जैक उसे दबाता है तब पूरे कमरे में छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलने लगे थे जो कि एंजल्स थे और वो काफी ज्यादा हंस भी रहे थे। इसके बाद वो सब दीवार के अंदर ही चले जाते हैं और सिर्फ उनके बॉडी का मेन पार्ट बाहर रहता है जिसे कि जैक ने सबसे पहले टच कर लिया था। और जब वो अपने हाथ को स्मेल करता है तो वो एकदम से पगला गया था क्योंकि उसने इतनी बदबूदार चीज कभी नहीं सूंघी थी। वो वहाँ पर चिल्लाकर बहुत ज्यादा हेल्प मांगता रहता है और उसे कोई भी नहीं सुनने वाला था। इसके बाद जब वो एक दूसरे बटन को दबाता है तो दीवार के अंदर से एक टूथब्रश बाहर निकल जाती है। तब जैक को जाकर पता चलता है कि उसमें से कोई भी बटन दबाने पर कुछ न कुछ चीजें बाहर निकलती थी और वो एक ही बटन को बार बार दबाता रहता है जिससे कि बहुत सारी पेंसिल बाहर निकल रही थी। लेकिन उन बटन पे से कुछ ऐसे भी बटन थे जिससे कि बहुत ही खतरनाक चीजें बाहर निकल सकती थी। जब जैक एक बटन को दबाता है तो वो बटन एक बच्चे के बट में कन्वर्ट हो जाता है और जैक के मुंह पर ही फाट कर देता है जिससे कि जैक काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। उसका तो दम ही घुट गया था और कुछ टाइम बाद जैक ने बहुत सारे बटन दबाकर काफी सारी चीजें जमा कर ली थी। जैक एक बटन को दबाता है तो उसके अंदर से कुछ खाने के लिए निकल जाता है जो कि एक सुशी थी। जैक उसे बड़े मजे से खाने लगता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी। जैक जब वहाँ पर सोया हुआ होता है तो एक बटन दबाने पर उसके ऊपर एक 3D चश्मा गिर जाता है जिसे पहनकर देखने पर उसे एक छोटा सा बच्चा वो बटन दबाने के लिए कहता है। और अब जैक को लग रहा था कि उसने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। वो तुरंत वहाँ पर जाता है और उसके मेन पार्ट को दबा देता है जिससे कि वहाँ की पूरी लाइट्स बंद हो जाती हैं और पीछे 10 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और ये जरूर किसी खतरे की निशानी थी। अगले सीन में जेक ने बहुत सारी कॉमिक बुक पढ़ ली थी पर वो पूरी तरीके से बोर हो गया था और अब उसे कैसे भी करके उस कमरे से बाहर निकलना था। जब वो एक बटन को प्रेस करता है तो वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है लेकिन वो जल्द ही बंद भी हो गया था। जैक एक्साइटमेंट में भूल गया था कि उसने कौन सा बटन दबाया था और जैसे ही वो एक दूसरा बटन दबाता है एक आदिवासी जैक के सामने भागता हुआ चला जाता है और उस दीवार के अंदर गायब हो जाता है। काफी ढूंढने के बाद जेक को वो बटन मिल जाता है जिससे कि वो दरवाजा खुलता था लेकिन वो सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए ही खुला रहता था और फिर बाद में वो बंद हो जाता था। जैक काफी ट्राई कर रहा था उस बटन को दबाकर तुरंत उस दरवाजे की तरफ भागने के लिए पर वो काफी ज्यादा लेट हो जा रहा था और वो दरवाजा बार बार बंद हो जा रहा था। जैक ने उस दरवाजे तक पहुंचने की सारी तरकीबें लगा ली और वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तभी एक बटन दबाने पर ऊपर से एक रस्सी गिरती है और काफी सोचने के बाद जैक उसका यूज करता है उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए। वो उस रस्सी पर लटक जाता है और उस दरवाजे तक पहुंच जाता है लेकिन तभी उससे पता चलता है कि दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है और उस लॉक को खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत है। तभी वो वहाँ का दरवाजा बंद होने से पहले ही बाहर निकल जाता है, नहीं तो वो पूरी तरीके से पापड़ बन जाता। जैक को समझ नहीं आ रहा था कि वो पासवर्ड कहाँ से ढूंढे पर एक बटन दबाने पर वो आदिवासी उसके सामने आ जाता है और जैक को घूरता रहता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। जैक उस आदिवासी के पीछे 3 डिजिट के नंबर देखता है और शायद से ये नंबर वो लॉक खोलने में काम आ सके। तो जैक एक एक करके वो नंबर उसमें डालता रहता है और बूम वो लॉक खुल जाता है। जैक कैसे भी करके उस दरवाजे के उस पार चला जाता है और उसे लग रहा था कि वो बच जाएगा लेकिन चीजें इतनी भी आसान नहीं थी। जैक जैसे ही दरवाजे के उस पार निकलता है वो काफी तेजी से भागने लगता है और जाकर एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर वही बच्चे जो काफी ज्यादा बड़े हो गए थे वो दीवार के ऊपर नीकेड घूमते रहते हैं। और अब जैक का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था, मतलब कि अब उसे वो सारा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा और पता नहीं इस बार उसे किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं जैक वहाँ से बाहर निकल पाएगा कि नहीं। और अगर आप जैक की जगह पर होते तो क्या करते ये कमेंट सेक्शन में बता दो। और ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।